हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जेट, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन ए स्टेशनरी कर्व प्लेट। लास्ट वीडियो में हमने स्टेशनरी फिक्स्ड प्लेट जो पैरेलल है और स्टेशनरी इंक्लाइन प्लेट दोनों के बारे में स्टडी किया था। सो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ स्टेशनरी कर्व प्लेट। इसके लिए हमने एक प्लेट लिया है जो कर्व है स्टेशनरी, ये हमारा स्टेशनरी कर्व प्लेट है। ठीक है, अब इस प्लेट में जो है वाटर जेट स्ट्राइक करता है। तो कैसे करता है, ये हमारा पाइप है, ठीक है, और ये हमारा पाइप का नोजल। सो नोजल से जो है वाटर जेट निकलता है और प्लेट पे स्ट्राइक करता है, ये हमारा वाटर जेट हो गया। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस वजह से जो वाटर जेट स्ट्राइक करता है कर्व प्लेट पे, सो इसमें किस टाइप का फोर्स एक्सर्ट किया जाता है। इसके लिए हम लेट करते हैं कि लेट ए जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक ए फिक्स्ड प्लेट, स्ट्राइक ए फिक्स्ड कर्व प्लेट एट द सेंटर। ठीक है, ये जो वाटर जेट स्ट्राइक करता है कर्व प्लेट पे, टकराता है कर्व प्लेट पे, तो ये प्लेट कहाँ पे टकराता है, सेंटर पे। ठीक है, अब हम लेट करते हैं कि ये जो वाटर जेट टकराएगा प्लेट पे तो कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, फ्लो होने की जो नोजल से निकलेगा, तो इसको हमने v माना है। लेट v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ जेट। अब कर्व प्लेट पे जो वेलोसिटी है फ्लो का, वह एक्सिस पे है, ठीक है, सेंटर पे। तो इसके जो कर्व प्लेट पे एक्सिस पे जो एंगल बनेगा बोथ साइड्स, ये हम थीटा, ये जो हमारा एंगल बना रहा है ये थीटा, और ये थीटा दोनों तरफ से इक्वल्स है। ठीक है, दोनों एंगल क्या है, थीटा है, ये इक्वल्स है। सो स्ट्राइक करने के बाद वाटर जेट का कुछ इस प्रकार से वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी टकराने के बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से होगा। फुली ऑपोजिट तो नहीं होगा, लेकिन हम इसके कंपोनेंट लेके तो ये हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन का जो है फ्लो, जो टकराने के बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो ये हमारा वेलोसिटी कुछ इस प्रकार हो जाएगा टकराने के बाद। तो ये जब इसके कंपोनेंट हम लेंगे तो ये हमारा थीटा हो गया, तो थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो होगा v sin थीटा। उसी तरह दोनों तरफ, यानी कि इस तरफ भी होगा ये हमारा वेलोसिटी v, और इसके कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा। ठीक है, और ये हमारा v sin थीटा, यानी कि x एक्सिस पे हमारा जो कंपोनेंट होगा वह होगा v cos थीटा, और परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमारा जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वह होगा v sin थीटा। सो हम यहाँ पे एंगल माने हैं, एंगल थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट, है ना। एंगल हमने जो माना है वो थीटा है, थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट। ए जो है एरिया, जेट का जो एरिया है वह है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू ए। हमने ये तीन टर्म्स माने हैं। अब हमारा जो ये प्लेट है, ये आपको मान के चलना है, एजम्पशंस मानना है कि ये हमारा प्लेट जो है वह स्मूथ है। ठीक है, इसलिए इस प्लेट पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये हमारा प्लेट जो है स्मूथ है, इस वजह से इस प्लेट पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। अब वाटर जेट स्ट्राइक करने के बाद जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इन डायरेक्शन ऑफ जेट, जिसे हम एक्स एक्सिस पे कहते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्शन ऑफ जेट, सो वह क्या है, v cos थीटा। ठीक है, लेकिन क्या है, जेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये हो जाएगा माइनस v cos थीटा। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट इज इक्वल्स टू माइनस v cos थीटा। ठीक है, तो माइनस v क्या है, क्योंकि यह जेट के वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस इसलिए है नेगेटिव साइन, इसलिए है नेगेटिव साइन इज वेलोसिटी ऑफ आउटलेट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ जेट। नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ आउटलेट इज इन द
ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ जेट, इसलिए माइनस साइन लगाया गया है। अब हम परपेंडिकुलर में जो है वाटर जेट का वेलोसिटी क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द जेट, तो ये क्या है v साइन थीटा, v साइन थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द जेट इज इक्वल्स टू v साइन थीटा। हमें फाइंड करना है कि जो फोर्स एग्जर्ट होगा कर्व प्लेट पे, वह क्या फोर्स एग्जर्ट होगा। सो फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, ठीक है, फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट और एक्स एक्सिस और एट द सेंटर ऑफ प्लेट, जहाँ पे जो है स्ट्राइक कर रहा है, तो वह क्या होगा। सो एफ एन इक्वल्स टू, और इसे हम एफ एक्स कहेंगे, सो एफ एक्स इक्वल्स टू मास पर सेकेंड इंटू v1x माइनस v2x, ठीक है, ये होगा मास पर सेकेंड इंटू v1x माइनस v2x, वेयर v1x क्या है, v1x इक्वल्स टू है इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, तो इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट ये क्या है v इज इक्वल्स टू v। फिर उसी तरह यहाँ पे v2x लिए हैं हमने, तो v2x क्या है फाइनल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, तो फाइनल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस v cos थीटा जो हमने निकाला है, v2x इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट इज इक्वल्स टू माइनस v cos थीटा, ये होगा। अब इस वैल्यू को मास यहाँ पे जो है एफ एक्स हमने निकाला है, तो एफ एक्स हम निकालेंगे कि वैल्यू को पुट कर देंगे मास पर सेकेंड, तो मास पर सेकेंड रो क्यू इंटू v1x माइनस v2x, ये हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है स्टेशनरी फिक्स प्लेट के लिए, ठीक है, ये इक्वेशन, और यही इक्वेशन से हमारा जो नेक्स्ट का इक्वेशन निकलता जाएगा टोटल इक्वेशन। सो हमने स्टेशनरी फिक्स प्लेट का इक्वेशन इसे हम कह सकते हैं, सो एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा रो ए वी v1x माइनस v2x इक्वल्स टू रो ए वी इंटू v माइनस v cos थीटा। हमने क्या किया है वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक है, हमने जो वैल्यू है v1x एंड v2x का वैल्यू पुट कर दिया। सो एफ एक्स इक्वल्स टू होगा रो ए वी इंटू वी प्लस वी कॉस थीटा इक्वल्स टू रो ए वी, हमने v को कॉमन ले लिया, सो v स्क्वायर रो ए वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय इम्पैक्ट ऑफ जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन एक्स डायरेक्शन, और इसे हम कह सकते हैं जो एक्सिस पे फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, ठीक है, फॉर कर्व प्लेट के लिए। सो एफ एक्स इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब उसी तरह हम निकालते हैं अगर हम वाई डायरेक्शन में हमारा क्या फोर्स एक्सर्ट होगा। सो इसे आप लोग नोट कर लें। अब हम देखेंगे कि वाई डायरेक्शन में जो है जेट के कारण क्या फोर्स एक्सर्ट होगा, और इसे हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर, जेट के परपेंडिकुलर जो है फोर्स क्या एक्सर्ट होगा। सो सिमिलरली इसको हम इसी तरह फिर सॉल्व करेंगे कि सिमिलरली हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय परपेंडिकुलर टू द जेट, ठीक है, उसमें क्या था कि डायरेक्शन ऑफ जेट था, यानी कि एक्सिस ऑफ जेट, सो इसमें हमारा एक्स एक्सिस ऑफ जेट, ये हमारा हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय परपेंडिकुलर टू द जेट। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय परपेंडिकुलर टू द जेट एफ वाई इज इक्वल्स टू, फिर यही फॉर्मूला हमारा लगेगा मास पर सेकेंड इंटू v1y माइनस v2y। ये फॉर्मूला जो है हर इक्वेशन में यूज होगा, हर टाइप के फोर्स को निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा v1y क्या हो जाएगा, v1y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y,
इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, और v2y क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। जब हम v1y एंड v2y के वैल्यू को पुट कर देंगे fy में, एंड मास पर सेकेंड वैल्यू हम ले लेंगे क्या, रो क्यू जो है रो ए वी, तो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स एग्जर्ट होगा वह आ जाएगा। सो F2y इक्वल्स टू रो ए वी इंटू 0। ये हमारा y जो परपेंडिकुलर में वेलोसिटी है वह है 0, क्योंकि इनिशियली जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, इसलिए ये हमारा 0, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v साइन थीटा होगा, सो v साइन थीटा, ठीक है। सो Fy इक्वल्स टू हो जाएगा रो ए वी इंटू 0 माइनस v साइन थीटा। देयरफॉर Fy इक्वल्स टू रो ए वी इंटू माइनस v साइन थीटा, और Fy इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। Fy इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस साइन ये जो दिया गया है इसलिए क्योंकि जो फोर्स एक्ट कर रहा है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो कंपोनेंट हमारा क्या है वह अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन मीन्स दैट फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लिया है। तो Fy होगा माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। सो ये था हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन ए स्टेशनरी कर्व प्लेट, जिसमें हमने देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ जेट क्या है, फोर्स क्या होता है, और परपेंडिकुलर टू द जेट ऑन अ कर्व प्लेट, इसमें हमारा जो फोर्स का इक्वेशन क्या है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।